हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। इवनिंग बच्चों, इवनिंग सबको, इवनिंग नमस्कार सबको। हाँ जी, तो कैसे हो सारे बच्चों। ब्लैक बुक वोकैबुलरी की सीरीज में आप सभी का वेलकम है। मैं प्रिया शर्मा, एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे फिर से वोकैबुलरी का सेशन आ गया। जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता दूं, ब्लैक बुक वोकैबुलरी जो बुक है उसको कम्प्लीटली हम स्टार्टिंग से कवर कर रहे हैं। कुछ पीछे की कुछ 3 से 4 क्लासेस हो चुकी है जिनमें काफ़ी सारे वर्ड कवर हो चुके हैं। तो जो बच्चे लाइव आ चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को पसंद करते हो तो लाइक भी कर दिया करो, हिसाब बराबर रखा करो व्यूज़ के साथ। ठीक है, तो बच्चों चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे दिमाग में क्वेश्चन था, मैं सोचा पूछ लेती हूँ आज क्लास की स्टार्टिंग में। एक वर्ड होता है बच्चों, बिब्लियोफाइल। वर्ड क्या होता है? बिब्लियोफाइल। क्या मीनिंग होता है, बताओगे? हाँ जी, जिसको पता है वो बताएं। बिब्लियोफाइल मीनिंग क्या होता है, और जिसको नहीं पता मीनिंग वो क्लास देखो, क्लास में डिस्कस करेंगे क्या होता है बिब्लियोफाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज का पहला वर्ड क्या है? रेड टेपिज्म। एक चीज हम सीख चुके हैं, जिस भी वर्ड के पीछे क्या होता है, आईएसएम, वो वैसे भी क्या होता है, नाउन होता है। आईएसएम का मतलब होता है एक्टिव प्रोसेस। तो इस वर्ड के पीछे देखो क्या दे रखा है, आईएसएम, तो ये एक नाउन है। उसके बाद अब देखो मीनिंग क्या होता है रेड टेपिज्म का। लेट लतीफी, किस चीज में, कैसे भाई? द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सेसिव पेपर वर्क एंड टीडियस प्रोसीजर बिफोर ऑफिशियल एक्शन कैन बी कंसिडर्ड। मीनिंग समझ आया? नहीं आया, आधों को नहीं आया। मीनिंग क्या है इसका, कि जैसे आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो और उसमें स्टार्टिंग में आपको बोल दे कि एक लिस्ट दे दे डॉक्यूमेंट्स की, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। ठीक है, उसमें से कुछ नेसेसरी भी हैं और कुछ एवे भी हैं, ठीक है, जिनका कोई मतलब नहीं बनता, जिनका कोई तुक नहीं बनता, लेकिन वो आपको क्या, एक फॉर्मेलिटी है जो पूरी करनी है। लेकिन वो पेपर वर्क इतना टीडियस हो जाता है, इतना ज्यादा पेपर वर्क हो जाता है कि उसकी वजह से मतलब जो आपका काम है उस प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है। तो इसे बोलते हैं लाल फीताशाही। क्या बोलते हैं? लाल फीताशाही। और उसी की वजह से ये लेट लतीफी वर्ड इसीलिए यूज कर रहा है कि बहुत सारा पेपर वर्क है और उस पेपर की वर्क की वजह से जो आपका काम है, ऑफिशियल एक्शन है, उसमें डिले हो रहा है। ये जो वर्ड है ना रेड टेपिज्म, ये आया कहाँ से? क्या होता था इंग्लैंड में ना, स्टार्टिंग में जो डॉक्यूमेंट्स रखे जाते थे तो उनको रेड टेप में रखा जाता था, वहीं से ये वर्ड आया है क्या, रेड टेपिज्म। तो डॉक्यूमेंट्स को रेड टेप में रखते थे, लेकिन उसके बाद एक ट्रेंड सा बन गया, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे दी जाती है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट पूरे करो, पेपर वर्क पूरा करो। तो ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि जहां एक पूरे वर्ल्ड में एक साइड लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, नई नई चीजों को, आप किसके पीछे पड़े हो? आप अभी भी पेपर वर्क के पीछे पड़े हो। तो ये एक टाइप का नेगेटिव कॉन्सेप्ट होता है रेड टेपिज्म। टेपिज्म मतलब इसमें आपको एक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं और उस चीज की वजह से आपका काम है, जो आपका प्रोजेक्ट है, वो डिले होता जाता है। तो इसीलिए वर्ड क्या यूज किया, लेट लतीफी। किसकी वजह से? एक्सेसिव पेपर वर्क की वजह से। नेक्स्ट वर्ड देखो, रेटिसेंट। अगला वर्ड क्या है? रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है अल्पभाषी, कम बोलने वाला, जो अनफ्रेंडली नेचर का होता है, जल्दी से किसी को फ्रेंड नहीं बनाता। डेफिनेशन देख लो, अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, वन हु स्पीक्स लेस। ऐसा आदमी जो बहुत कम बोलता हो। इसी के बाद इसी के साथ कुछ और इसके सिनोनिम है, वो भी सीख लेते हैं। एक वर्ड क्या देखा हमने, रेटिसेंट। इसी का एक सिनोनिम होता है, क्या होता है, टर्स। वर्ड क्या होता है, टर्स। इसी का एक सिनोनिम क्या होता है, टेसिटर्न। वर्ड क्या है जी, टेसिटर्न। अब देखो, रेटिसन, टर्स, टेसिटर्न, तीनों का ही मतलब होता है कम बोलने वाला, अल्पभाषी। याद कैसे रखेंगे? देखो, वर्ड में क्या बोल रहा है, रहती। क्या पढ़ोगे इसको हिंदी में? रहती, शांत। एक लड़की है, वो क्या रहती है, वो शांत रहती है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, टॉकेटिव नहीं है। वो क्या है, वो टर्स है, रेटिसेंट है, मतलब अल्पभाषी है। क्या है वो, अल्पभाषी, कम बोलने वाली। दूसरा वर्ड देखो, टर्स। टर्स में दिख रहा है क्या, तरस। जब लोग उससे बात करते हैं तो तरस जाते हैं, किस लिए, उसकी बात सुनने के लिए, क्योंकि वो ज्यादा बात ही नहीं करती, वो किसी चीज का जवाब ही नहीं देती। तो सामने वाला बंदा जब तरसा दे तो वो कैसा है, वो बहुत ज्यादा टर्स है, मतलब कैसा है, रेटिसेंट है, नॉन टॉकेटिव है। टेसिटर्न। टेसिटर्न में देखो क्या है, तुसी। क्या पढ़ोगे इसको, तुसी टर्न कर देते हो। क्या कर लेते हो, टर्न। तुसी जब भी हमें देखते हो टर्न कर देते हो। क्यों? क्योंकि सामने वाले का मन नहीं है आपसे बात करने का। वो क्या है, वो लेस टॉकेटिव है, कम बात करने वाला। तो तीनों ही वर्ड सिनोनिम थे। आगे से जब भी ये वर्ड आए तो हम ध्यान रखेंगे। पहला वर्ड क्या है, रेटिसेंट। फिर से देख लो, रहती, शांत। तो शांत रहती है, क्यों? क्योंकि अल्पभाषी है,
टॉकेटिव नहीं है ज्यादा, तरस जाते हैं उसकी आवाज सुनने को, क्योंकि वो क्या है, टर्स है मतलब कम बोलती है। टेसिटर्न, तुसी टर्न कर लेते हो देखते ही, क्योंकि तुसी क्या हो, टेसिटर्न हो, म्यूट, जो बोलने में ज्यादा विश्वास नहीं रखता, ज्यादा अपनी चीजों को क्या नहीं करता, शेयर नहीं करता। तो वर्ड यहाँ से हमने क्या सीखा, रेटिसेंट, अनविलिंग टू टेल पीपल, जो ज्यादा बोलने में विश्वास ना रखता हो। अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड है सैक्रिलेज। सबको बता दो एक वर्ड क्या होता है, सैकर्ड। सैकर्ड का मतलब क्या होता है, पवित्र, होली। सैक्रिलेज का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग अ होली थिंग और प्लेस विदाउट रिस्पेक्ट, अपवित्रीकरण करना किसी चीज का, ऐसी चीज जिसमें लोगों की बहुत ज्यादा क्या है, भावनाएं जुड़ी हुई है, बिलीफ है लोगों का, उस चीज को विदाउट रिस्पेक्ट ट्रीट करना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, उस टर्म को क्या बोलते हैं, एक्ट है, उस एक्ट की टर्म का नाम क्या है, सैक्रिलेज। अब देखो सैक्री में वर्ड दिखा सैकर्ड, इसको सैकर्ड से रिलेट करो। सैकर्ड का मतलब क्या होता है, प्योर। लेग, इसको लेग से कनेक्ट करो। सैकर्ड चीजों को अगर आप लेग लगा रहे हो सैकर्ड चीजों पे, तो क्या कर रहे हो, उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। यही वर्ड बोलता है, डिसरिस्पेक्ट करना किसकी, होली चीजों की। होली मतलब पवित्र, पायस जो होती है, प्योर जो चीजें होती है रिलेटेड टू रिलीजन। तो सैकर्ड चीजों को लेग लगाना ही क्या है, एक्ट है। कैसा एक्ट है, सैक्रिलेज है, अपवित्रीकरण करना। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड। हाँ जी, अगला वर्ड क्या है, सोनेट। वर्ड क्या है, सोनेट। सोनेट एक पोइम होती है, और जनरली कैसी पोइम होती है, ए पोइम दैट हैज 14 लाइन्स। कितनी लाइन्स होती हैं, 14 लाइन्स, ईच कंटेनिंग 10 सिलेबल्स एंड फिक्स्ड पैटर्न ऑफ राइम। एक फिक्स्ड पैटर्न की एक पोइम है, जिसे क्या बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं, जिसमें हमेशा क्या होती है, 14 लाइन्स होती हैं। अब याद कैसे रखेंगे इसको, सोनेट कोई गीत, पोइम, गाथा, हिंदी में कुछ भी बोल सकते हो। तो सन, वर्ड में क्या दिख रहा है, सन। सन नेट के ऊपर सुनता है, क्या सुनता है, सोनेट सुनता है। तो सन से रिलेट कर सकते हैं, सन नेट के ऊपर क्या सुनता है, सोनेट सुनता है। और सोनेट क्या होती है, 14 लाइन की पोइम होती है। तो मेरा सन नेट के ऊपर क्या सुनता है, सोनेट सुनता है। हाँ जी, अगला वर्ड देखते हैं, थियोक्रेसी। क्रेसी हम बहुत बार पहले कर चुके हैं, क्रेसी से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड हमने कर लिए। कौन कौन से कर लिए वर्ड, हमने पढ़ लिया क्या, अरिस्टोक्रेसी। क्या पढ़ा था वर्ड, अरिस्टोक्रेसी। वर्ड हमने और पढ़ा क्या, प्लूटोक्रेसी। उसके बाद वर्ड पढ़ा एक मेरिटोक्रेसी, ठीक है। मेरिटोक्रेसी क्या था, मेरिट वर्ड आ रहा है इसमें। मेरिट से कैसे याद किया था, क्रेसी का मतलब क्या है, सब में गवर्नमेंट। क्रेसी का मीनिंग है गवर्नमेंट, और ये किसकी गवर्नमेंट थी, मेरिटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय इंटेलेक्चुअल्स, जो बुद्धिजीव होते हैं उनके द्वारा जब गवर्नमेंट होती है तो उसको बोलते हैं क्या, मेरिटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय इंटेलेक्चुअल्स, गवर्नमेंट बाय रिचेस्ट पीपल। याद कैसे किया था, प्लूटो को सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया, किसके कहने पर, रिच लोगों के कहने पर। तो रिच लोगों की क्या है यहाँ पे, गवर्नमेंट है, मतलब प्लूटोक्रेसी है। तो गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पर्सन, प्लूटोक्रेसी क्या था, गवर्नमेंट बाय रिचेस्ट पर्सन। हमने पढ़ा वर्ड अरिस्टोक्रेसी, कैसे याद किया, रईस तो रूल ही करेंगे, मतलब राज ही करेंगे, गवर्नमेंट ही करेंगे। तो ये क्या होता है, गवर्नमेंट बाय हाईएस्ट सोशल क्लास, या गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। नोबल्स के बाय, या जो हाईएस्ट सोशल क्लास, अपर क्लास के लोग होते हैं, उनकी गवर्नमेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, अरिस्टोक्रेसी। अब एक वर्ड हमारे पास क्या आया, थियोक्रेसी। वर्ड क्या है, थियोक्रेसी। गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री बाय रिलीजियस लीडर्स, जो धार्मिक लीडर्स होते हैं ना, उनके द्वारा जब गवर्नमेंट को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कुछ इस्लामिक कंट्रीज भी हैं जहां उनके जो मेन रिलीजियस लीडर होते हैं वही पूरा कंट्रोल करते हैं सिस्टम को। तो वहां कैसी गवर्नमेंट होती है, वहां होती है थियोक्रेसी। अब देखो थियोक्रेसी में देखो आर्टिकल दिख रहा है दा, ठीक है। तो दा हम रिस्पेक्ट के लिए, मतलब दा डेफिनेट आर्टिकल इन चीजों के लिए लगता है। तो धर्मशास्त्र, रिलीजन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, दा से रिलेट करना, आर्टिकल दा यूज कर रहे हैं। इसकी एज सच कोई ट्रिक नहीं बन रही, तो वैसे दा से याद रख सकते हो। थियोक्रेसी में क्या आ रहा है, दा। तो जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनके द्वारा जब गवर्नमेंट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थियोक्रेसी। अगला वर्ड देखो, जीनोफोबिया। वर्ड क्या है, जीनोफोबिया। फोबिया पहले ही बता रखा है, मीनिंग क्या होता है, फियर। फोबिया रूट वर्ड है, फोबिया का मीनिंग क्या होता है, फियर। अब फियर किस चीज का,
जीनोफोबिया, जीनोफोबिया कहता है फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देश के लोगों से, मतलब फॉरेनर से, विदेशियों से जब फियर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जीनोफोबिया। और कैसा फियर होता है फोबिया, अनरीजनेबल फियर होता है। अब देखो इसमें दिख रहा है जनों, पर कौन से जन, जन का मतलब होता है लोग, एक्स, एक्स का मतलब होता है आउट, एक्स का मतलब आउट, आउट मतलब बाहर के, तो एक्स जनों से, एक्स जनों मतलब बाहर के जनों से जब फियर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, जीनोफोबिया। विदेशी लोगों को नापसंद करना, उनसे डर होना, अ फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। ठीक है, तो ये था जीनोफोबिया, बाहर के लोगों से डर। अगला वर्ड क्या है जी, अबोलिश। वर्ड क्या है, अबोलिश। अबोलिश का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, किसी चीज को जड़ से खत्म कर देना, उन्मूलन कर देना। क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी चीज को समाप्त कर देना या उन्मूलन कर देना। अब इसमें याद कैसे करेंगे, देखो वर्ड दिख रहा है बोली, ए बोली। ए बोली आजकल नहीं बोली जाती, आजकल जनरली अपने एरिया में क्या है, या तो जनरली लोग इंग्लिश बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे 50-60 साल पहले जो बोली बोली जाती थी, आज उसको रिप्लेस कर दिया किसने, हिंदी और इंग्लिश ने। तो आजकल वो बोली नहीं बोली जाती, उसका क्या हो गया, वो क्या हो गई है, अबोलिश हो गई है। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, किसी एक चीज को फॉर्मली बंद कर देना, मतलब बोली जो है, जो पहले बोली जाती थी, उस बोली का क्या हो गया, अभी अबोलिशमेंट हो गया, मतलब उसको बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, उन्मूलन हो गया, वो चीज आज नहीं बोली जाती। तो किससे रिलेट किया, बोली से। तो अबोलिश, बोलो मेरे साथ दोबारा, अबोलिश में कैसे याद किया, बोली से। तो बोली नहीं बोली जाती आजकल, क्यों, क्योंकि उसका अबोलिश कर दिया हमने, उसको समाप्त कर दिया। आगे वर्ड देखो, वर्ड आया अकम्प्लिश। इसमें कई बार स्पेलिंग से कंफ्यूजन हो जाती है, दो वर्ड आते हैं, एक वर्ड होता है अकम्प्लिश और दूसरा वर्ड भी क्या होता है, अकम्प्लिश। देखो ये अकम्प्लिश जो होता है ना, ये होता है क्राइम में साथ देने वाला, सह अपराधी, अकम्प्लिश। कैसे याद करें, ए काम, ए जो काम है, कौन सा काम, अपराधियों का साथ देना। जैसे मूवीज वगैरह में देखा है हमने, तो कई बार क्या होता है कि जो कुछ पुलिस वाले होते हैं वो क्या, किसका फेवर करते हैं, क्रिमिनल्स का फेवर करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, उसी चीज को रिलेट करते हुए कि ए काम किसका नहीं है, पुलिस का नहीं है, क्या बनना, किसी का अकम्प्लिश बनना, मतलब किसी का क्राइम में साथी बनना। एक काम किसका नहीं है, पुलिस का नहीं है। अब एक थोड़ी स्पेलिंग चेंज होती है और इसका मीनिंग क्या होता है, अकम्प्लिश। वर्ड क्या है, अकम्प्लिश। अब इसमें वो देखेंगे एक काम, इसको पढ़ो एक, एक काम, कौन सा काम, हार्ड वर्क करके पुलिस की जॉब को क्या कर लिया, अचीव कर लिया। तो अकम्प्लिश का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर लेना, अचीव कर लेना, प्राप्त कर लेना। तो वर्ड अकम्प्लिश ऐसे अच्छा होता है, इसमें क्या मतलब होता है, किसी चीज को अचीव करना। और इस अकम्प्लिश का मतलब होता है किसी का क्राइम में साथी बनना, सहयोगी बनना, अकम्प्लिश। तो एक काम करके, एक काम पुलिस का नहीं है, कौन सा काम, ये काम, भाई अपराधी का साथ देना पुलिस का काम नहीं है। और एक काम करके मतलब हार्ड वर्क करके उसने पुलिस की जॉब को क्या कर लिया, अचीव कर लिया। आई होप दोनों क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, जो बच्चे लाइव आ चुके हैं, टास्क क्या है उनका, वीडियो को साथ में लाइक कर दिया करो, बोलना ना पड़े। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एजेंडा। अगला वर्ड क्या है, एजेंडा। एजेंडा होता है क्या, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, कार्य सूची, किसी चीज की लिस्ट को, भाई लिस्ट बनाई, हम ये चीजें करने वाले हैं, तो वो क्या है, आपका मोटिव है, मतलब एजेंडा है, कार्य सूची है। अब याद कैसे करेंगे, जैसे मैं एक लिस्ट बना रही हूँ, लिस्ट में क्या डाल रही हूँ, भी कौन कौन सा ऐसा एज ग्रुप है, कौन सा एज ग्रुप, कौन सा एज ग्रुप है जिसको लेना है, और कौन सा ऐसा है जिसको नहीं लेना, मतलब जिसको एंड करना है। तो एजेंडा में दो चीजें दिखी, एक तो एज दिखा, एक एंड दिखा। तो मैं ऐसी एक लिस्ट बना रही हूँ जिसमें ये देख रही हूँ कि कौन कौन सा एज ग्रुप मेरे को लेना है और कौन कौन से एज ग्रुप को एंड करना है, मतलब नहीं लेना है। तो ये जो मैं बना रही हूँ वही क्या है, मेरा एजेंडा है, मतलब मोटिव है, लिस्ट ऑफ समथिंग। एजेंडा का एक मीनिंग मोटिव भी होता है, तो मेरा मोटिव है कि कौन कौन से एज ग्रुप को मैं इसमें ले रही हूँ, कौन से को नहीं ले रही हूँ। तो एजेंडा, लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड है एपियरी। वर्ड क्या है, एपियरी। क्या मीनिंग होता है एपियरी का, देखो एपियरी, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है।
मधुमक्खियों के पालने का स्थान, जहाँ मधुमक्खी पालन किया जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं, एपियरी बोलते हैं। अब रिलेट कैसे करेंगे, देखो प्यारी, वर्ड में क्या दिख रहा है, प्यारी, तो प्यारी बेटी कहाँ चली गई, एपियरी में चली गई, और वहां बीज ने, मधुमक्खी ने क्या कर लिया, उसको काट लिया। तो प्यारी बेटी को बी ने काट लिया, क्यों काट लिया, वो कहाँ गई थी, वो गई थी जी एपियरी में, और वहां पर क्या थी, बीज थी, तो बीज ने प्यारी बेटी को काट लिया। फिर से बोल दो एक साथ, एपियरी, एपियरी का मीनिंग क्या होता है, जहां पर बीज को रखा जाता है। तो प्यारी बेटी कहाँ गई, एपियरी में गई, और वहां क्या हुआ, बीज ने उसको काट लिया। अगला वर्ड देखते हैं, एक्वेरियम। ये वर्ड थोड़े दिन पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था, एक्वाटिक। एक्वा का मतलब क्या होता है, एक्वा का मतलब होता है वाटर, और एक्वेरियम, एक्वेरियम एक जगह होती है, एक ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। वाटर प्लांट्स या फिश मतलब वाटर से रिलेटेड चीजों को जहां पर रखा जाता है, एक्वा वाटर, तो जहां फिशेज, रियम मतलब रहती हैं, ठीक है, रियम रहती हैं, तो जहां फिश रहती है उसको क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं, मछली घर, ठीक है। वाटर प्लांट्स या फिशेस को जहां रखा जाता है उसको बोलते हैं एक्वेरियम। वर्ड आया अथीज्म। ये वर्ड हम पढ़ चुके हैं, कब पढ़ा हमने, हमने वर्ड पढ़ा था अथीस्ट। क्या वर्ड पढ़ा था, अथीस्ट। अब ईस्ट, ईस्ट हिंदी में बोलते हैं, ईस्ट का मतलब क्या होता है, ईस्ट का मतलब होता है भगवान, गॉड। तो जो ईस्ट में मानता है वो तो थीस्ट होता है। अगर उसके आगे मैंने लगा दिया ए तो वो हो गया अथीस्ट। वर्ड क्या हो गया जी, अथीस्ट। अथीस्ट का मतलब क्या होता है, नास्तिक, जो ईस्ट में, किसमें, ईस्ट में जो विश्वास नहीं करता। ए लगा दिया ना आगे, जैसे सोशल, ए सोशल मतलब नॉट सोशल, तो ये क्या हो गया, नॉट थीस्ट, जो भगवान में विश्वास नहीं करता। तो उसी टर्म को क्या बोलता, बिलीव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, इसी बिलीफ को क्या बोलेंगे, एथीज्म। तो जो एथीस्ट पर्सन होता है, किस चीज को बिलीव करता है, किस बिलीफ को मानता है, वो एथीज्म को मानता है, ठीक है। जो हिंदू होते हैं वो हिंदुइज्म को मानते हैं, तो उसी तरीके से जो अथीस्ट होता है वो किसको मानता है, एथीज्म को मानता है। उसके हिसाब से गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, वो इस बिलीफ को मानता ही नहीं। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, नास्तिकता। अथीस्ट होता है नास्तिक, और विश्वास किस पे करता है, वो नास्तिकता पे करता है, अथीज्म पे करता है। हाँ जी, अगला वर्ड आया ऑटोक्रेसी। क्रेसी मतलब गवर्नमेंट। क्या मीनिंग होता है क्रेसी का, गवर्नमेंट। अब वर्ड दिया है ऑटो, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद, ठीक है। तो जिसकी सेल्फ की गवर्नमेंट हो, जिसकी खुद की गवर्नमेंट हो, मतलब अकेले की गवर्नमेंट हो। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर, एक ही पर्सन के पास जब सारी पावर होती है, ठीक है। ऑटो का मतलब सेल्फ, और सेल्फ से यहाँ मतलब क्या है कि जो पावर में है सिर्फ उसी की पावर है, उसी की वजह से पावर चल रही है। अ प्लेस विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर, तो ऐसा तंत्र मतलब शासन का ऐसा तंत्र जहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी की चलती है, एक ही आदमी के थ्रू पूरी गवर्नमेंट कंट्रोल होती है, तो ऐसे शासन को बोलते हैं क्या, ऑटोक्रेसी या एक तंत्र। ऑटो का मतलब सेल्फ, सेल्फ से रिलेट कर लो, सेल्फ खुद मतलब एक, एक का शासन। नेक्स्ट वर्ड देखो एवियरी। अभी वर्ड पढ़ा था हमने क्या, एपियरी पढ़ा था, जहां पर क्या रखा जाता है, बीज को रखा जाता है। वैसे ही अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा प्लेस जहां पे सारे बर्ड्स को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अवियरी। क्या बोलते हैं उसको, अवियरी। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे वर्ड को, देखो अवी, अवी मतलब पढ़ो इसको अभी, अरी मतलब आ रही, अभी आ रही। मैंने पूछा कहाँ गई, जल्दी आओ, तो इसने बोला अभी आ रही, अभी आ रही। कहाँ गई थी, एवियरी में गई थी बर्ड्स को देखने के लिए। कहाँ गई, एवियरी में गई। मैंने पूछा कहाँ गई, जल्दी आओ, तो क्या बोला, अभी आ रही। एवियरी जैसे दिखा वर्ड, क्या बोलो, अभी आ रही, अभी आ रही। क्यों आ रही, अभी कहाँ गई थी, एवियरी में गई थी, किसको देखने के लिए, बर्ड्स को देखने के लिए एवियरी में गई थी, अभी आ रही। तो एवियरी का मीनिंग क्या होता है, ऐसा प्लेस जहां पर किसको रखा जाता है, बर्ड्स को रखा जाता है। हाँ जी, अगला वर्ड आ गया। अभी एक वर्ड पढ़ा था, फिर से याद कर लो, क्या था वर्ड, सोनेट। एक वर्ड पढ़ा था क्या, सोनेट। सोनेट क्या होता है, एक 14 लाइन की पोइम होती है, ठीक है, जिसको सन नेट के ऊपर सुनता है, सोनेट। अब वर्ड हमारे पास क्या है, बेलार्ड। वर्ड क्या है, बेलार्ड। ये भी क्या होता है, एक सॉन्ग या पोइम दैट टेल्स अ स्टोरी, जिसके अंदर कोई ना कोई स्टोरी होती है, ठीक है। पर्टिकुलरली किसी स्टोरी पे बेस्ड पोइम या सॉन्ग, किस पे बेस्ड, स्टोरी पे बेस्ड। तो अब किसकी स्टोरी है, अब जिसकी स्टोरी है उसका नाम देख लेते हैं। नाम क्या है उसका, देखो कैसे रिलेट करेंगे, बाला। वर्ड में क्या दिख रहा है, बाला दी। किसकी स्टोरी, बाला दी
स्टोरी। अब बाला दी स्टोरी सुनानी है, लेकिन कैसे सुनानी है, या तो सॉन्ग में सुनानी है या पोइम में सुनानी, तो उसे बोलेंगे गाथा गीत। ठीक है, सोनेट तो था क्या, गाथा, और पोइम है अगर तो, और अगर उसको सॉन्ग में सुना रहे हो तो इसको हिंदी में क्या बोल दोगे, गाथा गीत। तो सोनेट तो सिंपली क्या होता है, पोइम होता है, लेकिन बैलेड ऐसी पोइम या ऐसा सॉन्ग होता है जिसमें किसी ना किसी की स्टोरी होती है। स्टोरी मैंने तुम लोगों को बता दी, स्टोरी किसकी है, बालादी। बालादी स्टोरी, बालादी स्टोरी किसमें है, बैलेड में है, तो बैलेड में गाकर सुनाई उसने मुझे किसकी स्टोरी, बालादी स्टोरी। बैलेड में उसने मुझे गाकर सुनाई बालादी स्टोरी, तो किसकी स्टोरी है हमें वो भी पता चल गया। तो बैलेड का मीनिंग होता है स्टोरी और पोइम। हाँ जी, अगला वर्ड देखो। सेशन के स्टार्टिंग में मैंने एक वर्ड पूछा था क्या, बिब्लियोफाइल, तो उसका आंसर अभी आने वाला है। मीनिंग क्या होता है, देखो बिब्लियोग्राफी वर्ड क्या है हमारे सामने, बिब्लियोग्राफी। ग्राफी का मतलब क्या होता है, टू राइट और राइटिंग, ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। बिब्लियो, बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स। क्या मीनिंग होता है, बुक्स। अब लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल्स अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और बाय अ पर्टिकुलर ऑथर, तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर ऑथर के द्वारा जब लिस्ट बनाई जाती है बुक्स की, तो उससे तो बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। राइटिंग की है ना उसने, राइट मतलब बुक्स की, बुक्स की क्या बनाई लिस्ट, तो उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। लेकिन अगर वर्ड होता क्या, बिब्लियो फाइल, वर्ड क्या होता, बिब्लियोफाइल। तो फाइल का, फिल का मतलब पहले बता रखा है, फिल का मीनिंग क्या होता है, लव, फिल का मीनिंग होता है लव। और बिब्लियो का मतलब बुक्स, तो अ पर्सन हु लव बुक्स, जो बुक्स से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है उसको क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल। जिसको बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, रीडिंग बुक्स जिसकी हॉबी हो, उसको क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल। और बिब्लियोग्राफी किसको बोलते हैं, ग्रंथ सूची को जिसमें कलेक्शन ऑफ बुक्स होता है, तो उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। और जिसको बुक्स पढ़ना पसंद है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल। अगला वर्ड आ गया क्या, बिगोट। एक वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था, एक वर्ड पढ़ा था फेनेटिक। साथ के साथ वर्ड रिवाइज करते रहा करो, रिवीजन से चीजें याद रहेंगी। रिवीजन नहीं की तो पीछे का भूलते जाओगे, आगे का याद रखते जाओगे, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। ये वर्ड हम पहले कर चुके हैं, फेनेटिक। कैसे याद किया, फना हो जाएंगे, फना हो जाएंगे मतलब मर जाएंगे, लेकिन टिके रहेंगे। किस चीज पर टिके रहेंगे, अपने बिलीफ पर। तो ऐसा आदमी जो बहुत कट्टर होता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है क्या, फेनेटिक। लेकिन ये जो वर्ड दिख रहा है हमें, इसका मतलब यही होता है बिगट। बिगट भी कट्टर होता है, लेकिन किस मामले में, अ पर्सन हु हैज वेरी स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीव्स और ओपिनियंस अबाउट रेस, रिलीजन, पॉलिटिक्स, एंड हु विल नॉट लिसन टू एक्सेप्ट द ओपिनियंस ऑफ एनीवन हु डिसएग्रीज, किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपनी चलाता है। तो बिगट का मतलब भी क्या होता है, कट्टर होता है। तो बाय गॉड, मैं क्या बोल रही हूँ, बाय गॉड ये आदमी क्या है, बड़ा बिगट है, कट्टर है। भगवान की कसम ये आदमी कैसा है, बड़ा कट्टर है। तो बाय गॉड को याद करो, बाय गॉड से, तो बाय गॉड ये आदमी बड़ा कट्टर है, धर्म के मामले में, पॉलिटिक्स के मामले में किसी की नहीं सुनता। अगला वर्ड क्या है हमारे पास, अगला वर्ड है जी बोहेमियन। बोहेमिया को तो सबने सुना होगा, बोहेमिया नाम तो सबने सुन रखा है। पहले देख लेते हैं बोहेमियन क्या होता है। पर्सन हु इज इन्वॉल्व विद आर्ट्स, जो ज्यादा आर्ट्स में बिलीव करता हो, लिव्स इन अ वेरी इनफॉर्मल वे विदाउट फॉलोइंग एक्सेप्टेड रूल्स और बिहेवियर। मतलब जो परंपराएं जो चलती आ रही है ना, जो सेट रूल्स है, उन रूल्स को नहीं मानता, अनकन्वेंशनल बोल सकते हैं, जो पारंपरिक रही है, रूढ़िवादी नहीं है। कैसा है, कट्टर तो होता है रूढ़िवादी, अपने बिलीव्स पर टिका रहता है, लेकिन ये जो सोसाइटी के सेट रूल्स है उनको नहीं मानता। ये क्या है, ये रूढ़ि मुक्त है, मतलब ये जो बिलीव्स हैं, सेट रूल्स हैं, उनको नहीं मानता, बहुत ही अनकन्वेंशनल टाइप का, बहुत ही इनफॉर्मल वे में रहता है। बोहेमिया से रिलेट कर देते हैं। आजकल की जनरेशन किसको सुनती है, बोहेमिया को सुनती है, तो सारी कैसी है, बोहेमियन है। सेट रूल्स को, आजकल के बच्चे क्या सेट रूल्स को मानते हैं, नहीं फॉलो करते। हर चीज में उनका क्वेश्चन होता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, हर चीज में क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन पहले के जो पुराने लोग होते थे वो अपने रूल्स पे, प्रिंसिपल्स पे चला करते थे। आजकल के बच्चे इनोवेटिव हैं, कुछ नई नई चीजें सोचते रहते हैं, तो वो सेट रूल्स को नहीं मानते। तो आजकल की जनरेशन बोहेमिया को सुनती है और कैसी हो गई है, बोहेमियन हो गई है, मतलब अनकन्वेंशनल, रूढ़ि मुक्त। आजकल के बच्चे रूढ़िवादी बिल्कुल भी नहीं है। अगला वर्ड देखा हमने ब्रिटल। वर्ड क्या देखा, ब्रिटल। ब्रिटल ऐसी चीज होती है जो हार्ड तो है लेकिन बट बहुत इजीली टूट जाती है। जैसे ग्लास होता है, ग्लास हार्ड होता है लेकिन थोड़ा सा कुछ उस पर लगता है, ग्लास टूट जाता है। ठीक है, तो ब्रिटल। ब्रिटल में दिखा लिटल, क्या दिखा,
लिटिल, और आगे पढ़ो ब्रेक। लिटिल चीजें, जो चीज अगर बड़ी चीज है कोई तो उसको टूटने में टाइम लगता है, लेकिन लिटिल छोटी चीजें जल्दी क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। तो ब्रिटल का मतलब होता है इजीली ब्रोकन, हार्ड तो होती है बट इजीली ब्रोकन, ठीक है। तो ब्रिटल क्या होता है, हार्ड बट इजीली ब्रोकन, भंगुर जिसको बोलते हैं। दोबारा देख लो, याद कैसे किया, लिटिल वर्ड क्या है अपने पास, लिटिल और ब्रेक। लिटिल चीजें जल्दी क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती है, क्योंकि वो कैसी होती है, भंगुर होती है। हार्ड बट इजीली ब्रोकन। आज के सेशन का लास्ट वर्ड देख लो, सोफर। वर्ड क्या है, सोफर। सोफर होता है पर्सन हुज जॉब इज टू ड्राइव अ कार, मोटर चालक, ड्राइवर बोल सकते हो। नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलोगे, ड्राइवर। स्पेशली फॉर समबडी रिच इंपॉर्टेंट, किसी रिच या इंपॉर्टेंट आदमी का ड्राइवर, ड्राइवर को क्या बोलते हैं, शोफर बोलते हैं। अब इसको रिलेट कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे, बताओ। कोई बताएगा कैसे याद रखेंगे वर्ड को, चलो देखते हैं। वर्ड है सोफर। सोफर को पढ़ो क्या, सफर। सफर में जाते हुए, कहाँ जाते हुए, सफर। सफर में जाते हुए किसको साथ रखना चाहिए, अपने सोफर को साथ रखना चाहिए, मतलब अपने ड्राइवर को साथ रखना चाहिए। तो कैसे याद किया वर्ड को, सोफर, वर्ड था सोफर, सोफर का मतलब होता है सिंपली ड्राइवर। तो सफर में जब भी हम जाएं तो हम किसको साथ में रखें, अपने सोफर को, मतलब अपने ड्राइवर को साथ रखें। तो लीजिए बच्चों, ये था आज का सेशन आपका ब्लैक बुक वोकैबुलरी का। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। डेली हम ब्लैक बुक वोकैबुलरी की सीरीज कर रहे हैं। जो बच्चे कुछ अभी आए हैं उनके लिए बता दूं, ब्लैक बुक वोकैबुलरी की सारी वोकैब हम ट्रिक्स के साथ, रूट वर्ड्स के साथ पढ़ रहे हैं, ताकि ज़्यादा टाइम तक उनको माइंड में रिटेन कर सके। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।